Hello बच्चों, let's read this question. So this question say a small plate of metal work function is 1.17 electron volt is placed at a distance of 2 meter from a monochromatic light source of wavelength 4.8 into 10 to the power minus 7 meter and power 1 watt. The light falls normally on the plate. A पार्ट में बोला कि find the number of photons striking the metal plate per meter square per second. Okay. If the constant magnetic field of 10 to the power minus 4 Tesla is applied parallel to the plate surface, the radius of the largest circular path followed by the emitted photoelectrons will be. ठीक है, तो देखिए हमसे क्वेश्चन में दो पार्ट पूछ रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन देखिए आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड प्रॉब्लम है। किस पर? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख सकते हैं, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, दिस ऑल आर द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। स्मॉल मेटेलिक प्लेट है जिसका वर्क फंक्शन आपको गिवन कर रखा है। ठीक है, इस प्लेट एट ए डिस्टेंस। ठीक है, लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ, लाइट सोर्स की वेवलेंथ गिवन कर रखी है। तो इसकी देखिए एनर्जी कितनी होगी, पहले आप एनर्जी देख लीजिए। ठीक है, फोटोन की एनर्जी कितनी होगी सिंगल फोटोन की। ठीक है, ई इक्वल टू कितना होता है एच सी बाय लैम्डा। एच सी की वैल्यू देखिए आप यहाँ पर पुट कर लीजिए। एच होता है आपका 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड के इक्वल। सी की वैल्यू जाएगी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 के इक्वल। ठीक है, डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ आपको गिवन कर रखी है कितनी? 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर के इक्वल। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आपका 6.6 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा आपका 19.8। 19.8 डिवाइडेड बाय 4.8 करेंगे तो 4.125 आएगा। कितना? 4.125 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, और 10 टू द पावर माइनस 34 और 8 करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 26 के इक्वल। और नीचे माइनस 7 है तो ऊपर आएगा तो 10 टू द पावर माइनस 19 इतना क्या जूल आ जाएगा। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन। यहाँ पे सिंगल फोटोन की एनर्जी आ गई। ठीक है, अब हमसे बोल रखा है कि ये तो सिंगल फोटोन की एनर्जी आ गई। हमें दे रखा है, देखिए सोर्स गिवन कर रखा है। ठीक है, पावर सोर्स क्या पावर कितनी देर की आपको 1 वाट के इक्वल देर की, कितनी देर की आपको 1 वाट के इक्वल। और पावर देखिए क्या होता है आपका एनर्जी बाय टाइम के इक्वल होता है। ठीक है, किसके इक्वल होता है? आपका एनर्जी बाय टाइम्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ से रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटोन्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका देखिए क्या है, दिस इज द एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन। और आपको यहाँ पर पावर गिवन कर रखा है, पावर कितनी है आपकी 1 वाट के इक्वल। ठीक है, या फिर हम बता सकते हैं कि 1 सेकंड में आपकी 1 जूल पावर निकल रही है। क्या निकल रही है? 1 सेकंड में आपकी 1 जूल पावर। तो हम रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटोन्स निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटोन्स। ठीक है, रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटोन निकाल सकते हैं। ठीक है, एक फोटोन के करस्पॉन्डिंग आपकी इतनी एनर्जी है जो आपने यहाँ पे निकाल रखी है 4.125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। और पावर ऑफ द सोर्स कितनी दे रखी है? 1 वाट। 1 वाट का मतलब ये होता है कि 1 सेकंड के अंदर आपकी 1 जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, 1 वाट यहाँ पर इसका मतलब ये है। ठीक है, तो रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटोन देखिए कितना होगा? 1 जूल पर सेकंड आपकी पावर डिवाइडेड बाय आपका एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन। ये कितना हो जाएगा? 4.125 इंटू 10 टू द पावर कितना? माइनस 19 क्या जूल में। ठीक है, तो आप इसको देखिए कैलकुलेट कर लीजिए। तो 1 डिवाइडेड बाय 4.125 करेंगे तो 0.242 के इक्वल आ रहा है। कितना? 0.242। 10 टू द पावर 19 माइनस 19 था, ऊपर जाके आपका कितना होगा? प्लस 19। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिए 2.42 इंटू 10 टू द पावर 18 लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड इनवर्स। ठीक है, सो दिस इज द रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटोन। ये क्या निकाल दिया आपने? रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटोन निकाल दिया। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछ रखा है द नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग। ठीक है, पर सेकंड तो कैलकुलेट कर लिया, पर क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग द मेटल प्लेट पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में कितने नंबर ऑफ फोटोन्स क्या करना है? स्ट्राइक करना है। ये आपको यहाँ पर क्या करना है? कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो देखिए रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटोन आपको पता है, डिवाइडेड बाय आपके कर लीजिए एरिया कर लीजिए। ठीक है, इंटेंसिटी देखिए होता क्या है? इंटेंसिटी होता है आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के इक्वल होता है। ठीक है, और एनर्जी बाय टाइम ये क्या होता है? आपका पावर। ठीक है, पावर ये एनर्जी बाय टाइम को क्या लिख सकते हैं? पावर। पावर पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से इंटेंसिटी यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो देखिए आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर आपने रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटोन निकाल दिया, इसको आप क्या कर लीजिए? एरिया से डिवाइड कर लीजिए। किससे? एरिया से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो एरिया से देखिए अगर हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो 2.42 इंटू 10 टू द पावर देखिए 18 तो ये आ गया, डिवाइडेड बाय द एरिया। एरिया देखिए कितना है आपका? इस प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, 2 मीटर फ्रॉम ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स। ठीक है, तो देखिए इसका आप निकाल सकते हैं पाई इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, रेडियस देखिए, सॉरी ये आपका फोटोन्स लिमिट हो रहा है ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा ना, तो उसका लेंगे। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई इंटू रेडियस। रेडियस कितनी है आपकी? 2 मीटर, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर कर लीजिए। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा आपका? 2.42 इंटू 10 टू द पावर 18। ठीक है, डिवाइडेड बाय देखिए 2 टू जा 4, 4 इंटू 4 कितना होता है? 16। 16 इंटू यहाँ से आपका पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको देखिए हम कैलकुलेट करेंगे 3.14 इंटू आपका 16 करेंगे तो आपका 50.24 आ रहा है। और 2.42 डिवाइडेड बाई 50.24 करेंगे तो आपका 0.048 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.048 के इक्वल आ रहा है। ऑलराइट,
इंटू आपका कितना हो जाएगा 10⁻18, ये आ जाएगा यहाँ से इतना। ऑलराइट, इसको आप लिख सकते हैं कितना, देखिए 4.8 इंटू 10⁻16 के इक्वल लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हम लिख सकते हैं दीज आर द नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग पर स्क्वायर मीटर और पर सेकंड, ठीक है, टू दी मेटेलिक प्लेट, ठीक है, वही हमसे पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग द मेटल प्लेट पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इसका आंसर तो बच्चों आपका ये आ गया। So this will be the answer of the part A, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पार्ट ए का आंसर हो गया। पार्ट बी में बोल रखा है इफ ए कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ पैरेलल टू द प्लेट सरफेस, फाइंड द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय द इमीडिएट फोटोइलेक्ट्रॉन। आपको क्या बतानी है, रेडियस बतानी है, ठीक है। बच्चों देखिए हमने पता है रेडियस किसके इक्वल होती है, रेडियस आपको पता है, देखिए जो अगर कोई चार्ज पार्टिकल आपका मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, तो वो सर्कुलर मोशन करता है, और सर्कुलर मोशन जो करता है उसकी जो रेडियस होती है इसके इक्वल होती है आपकी एम वी डिवाइडेड बाय क्यू वी के इक्वल होती है। कितनी होती है आपकी, एम वी डिवाइडेड बाय क्यू वी के इक्वल, ठीक है। तो रेडियस यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, ठीक है, रेडियस क्या करनी है आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का मास आप पुट कर लीजिए, कितना होता है आपका 9.1 इंटू 10⁻−31 के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ से वेलोसिटी आपको और फाइंड आउट करनी है, ठीक है, डिवाइडेड बाय चार्ज, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻−19 के इक्वल, इंटू बी, बी के आपका मैग्नेटिक फील्ड वो भी आपको गिवन कर रखा है कितना 10⁻4 टेस्ला, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बस वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है, क्या बतानी है, वेलोसिटी की वैल्यू, ठीक है। वेलोसिटी देखिए बच्चों आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी आपको पता है, ठीक है, इतनी एनर्जी है, ठीक है। देखिए आप फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगा लीजिए, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखिए क्या बताती है आपको, जो आपका के मैक्सिमम होता है, के मैक्सिमम किसके इक्वल होता है आपका, जो आपकी एनर्जी इंसिडेंट है माइनस आपका वर्क फंक्शन, ठीक है। एनर्जी इंसिडेंट देखिए आपकी कितनी है, एनर्जी इंसिडेंट आपकी ये है, ठीक है, दिस इज द एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए यहाँ से 4.125 इंटू 10⁻90, ठीक है, माइनस आपका वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन देखिए आपको कितना है 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन कर रखा है, आप इसको जूल में लिख लीजिए, जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻19 से कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों इसको अगर हम यहाँ पर से सॉल्व करें तो ये देखिए 1.17 इंटू आपका कितना 1.6 करूंगा तो ये 1.872 आ रहा है, कितना 1.872, ठीक है। तो मैं इससे इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये वैल्यू आपकी 2.253 के इक्वल आ रही है, कितनी आ रही है 2.253, ठीक है, और 10⁻19 जूल, ये तो ऐसे ही रहेगा। तो ये तो बच्चों आपने क्या निकाली, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये आपके फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। हमें काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए, हमें तो वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इतना हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू आपके यहाँ से वेलोसिटी का स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम देखिए के मैक्सिमम है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग आपकी जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी आपकी मैक्सिमम होगी। तो बच्चों देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो देखिए ये कितना होगा 2.253 इंटू आपके यहाँ से कितना हो जाएगा 2, ठीक है, और 4.506 आएगा, डिवाइड में आपके कर लीजिए यहाँ से 9.1 कर लीजिए, ठीक है। तो 0.495 के इक्वल आ रहा है, कितना 0.495 के इक्वल, ठीक है। 10 टू द पावर देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा आपका -31 इधर था तो इधर आके +31 -19 करेंगे तो 10 टू द पावर 12 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये आपका वी मैक्स का स्क्वायर है, ठीक है, दिस इज द वी मैक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको क्या कर लीजिए अंडर रूट 0.495 करेंगे तो 0.703 आ रहा है, ठीक है, कितना 0.703 इंटू 10 टू द पावर 6 के इक्वल आ गया, क्या यहाँ से आपका वी मैक्स आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर से आप लिख लीजिए बच्चों वी मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी 7.03 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड के इक्वल। तो ये आपका यहाँ पर से क्या आ गया, मैक्सिमम जो आपका फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वेलोसिटी आपने यहाँ पर से निकाल दी। अब इस वेलोसिटी को देखिए बच्चों इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर लीजिए, ठीक है, रेडियस वाली इक्वेशन में ऊपर देखिए कितना है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 को 7.03 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 9.1 इंटू 7.03 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आपका 63.97 आ रहा है, ठीक है। तो मैं रेडियस निकाल रहा हूँ बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। तो रेडियस देखिए कितनी जाएगी, रेडियस जाएगी 9.1 इंटू यहाँ से 7.03 करेंगे तो 63.97 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -31 यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर +5 है तो ये कितना होगा 10 टू द पावर -26 के इक्वल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे आपका देखिए 1.6 है, ठीक है, इंटू देखिए 10 टू द पावर -23 आ जाएगा 19 और 4 को जोड़ के, ठीक है। तो रेडियस देखिए बच्चों यहाँ से कितनी आएगी आपकी 63.97 डिवाइडेड बाई आप 1.6 करेंगे तो आपकी 39.98 जितनी आ रही है, कितनी 39.98 ऊपर आपका 10 टू द पावर -3 बन जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, ये किसमें आएगा आपका मीटर में आएगा, ठीक है। तो अब इसको देखिए मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू द पावर -1 हो जाएगा और यहाँ से आपका 4 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी, कितना 4 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस वुड बी द आंसर। तो पहले पार्ट में हमसे नंबर ऑफ फोटोन्स ट्रैकिंग पूछ रखा था तो ये तो आपका ए पार्ट का आंसर है एंड दिस इज द आंसर ऑफ द पार्ट बी, ऑलराइट। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।